डियर, आज का टॉपिक है, आपने देखा होगा कि कल परसों चुनाव हुआ है, पता है ना। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल की नाम लेते ही आपने देखा है हमारे अंदर कुछ कुछ होने लगता है, होता है ना, क्योंकि ये पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, हिमाचल में राज बदलेगा या रिवाज। आपको पता है कल ही रिजल्ट आया है। और कल रिजल्ट आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पर दो पार्टियाँ मुख्य तरीके से चुनाव लड़ रही थीं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। दोनों ही पार्टियों को आप बेहतर तरीके से जानते हैं ना। दो पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन दिलचस्प बात तब और हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी यानी इलेक्शन को जीतने के लिए पूरे डेडिकेट होकर वहाँ काम करती है। वहीं मैंने अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वहाँ की कमान संभाली थी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा भी उस कमान को संभाले हुए थे। मजे की बात तो तब और हो गई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने के लिए पहुंच गए। लेकिन दूसरे स्तर की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी एक तरफ बागडोर को संभाले हुई थी। आज अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमको पता चला कि पूरी पहाड़ों को यानी जो हिमाचल प्रदेश है, हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है, उसको कांग्रेस ने छीन लिया। छीना या नहीं छीना? तो ये कैसा लग रहा है? अब यहां पर हमको ये बड़ा विषय नहीं कि कांग्रेस ने छीना तो क्या होगा, भाजपा से निकला तो क्या होगा। अब बात हमको ये देखनी होगी कि हिमाचल प्रदेश की जो परंपरा है, जो वहां का रीति रिवाज है, वाकई में रीति रिवाज में चार चांद लग पाएंगे? क्या रीति रिवाज बदलेगा? क्या वहां की कल्चर खूबसूरत बन पाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि सरकार बदलने पर केवल सरकार ही बदल जाए, राज बदल जाए, रिवाज ना बदले? यह हमको देखना है। प्यारे बच्चों, यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपने देखा है ज्योग्राफिकल बेसिस पे ये पर्वतीय राज्य है पूरा का पूरा। और ये पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ पर मैंने डाटा निकाला है कि यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो 68 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी? 68 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा को मुझे लग रहा है कांग्रेस की अपेक्षा कम सीटें मिली हैं। प्यारे बच्चों, जब हिमालय प्रदेश की मजेदार बात करें तो हिमाचल के यानी हिमाचल पूरे तरीके से जो पहाड़ है, जो पहाड़ का प्रदेश है, यहाँ की खास बात यह भी है कि यहाँ बड़े बड़े मंदिर भी हैं, टूरिस्ट प्लेस भी है, ये है या नहीं है। और मजे की बात तो तब हो जाती है कि यहाँ पर दलाई लामा का घर भी है हिमाचल प्रदेश में। मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे? इसे किन्नरों का प्रदेश भी कहते हैं नहीं कहते? इसे मौर्यों का, कुषाणों का, गुप्तों ने यहाँ पर राज किया है। तो यहाँ पर विभिन्न संस्कृति से लेकर के, विभिन्न जातियों से लेकर के ये प्रदेश पूरे तरीके से सजा हुआ है ना। और हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश का नाम आते ही हमारे मन में, आपने देखा है वो सुंदरता की तस्वीर, वो बर्फ वाली पहाड़ियों की वादी। और आपने देखा है एक इंटरेस्टेड तो तब और ज्यादा हो जाता है जब हिमालय प्रदेश के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ की दो राजधानियां हैं, है या नहीं है? हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियों के रूप में एक तो शिमला और दूसरा धर्मशाला। और दोनों ही आपने देखा है शिमला और धर्मशाला दो फेवरेट जगह हैं या नहीं है ना। यहां पर देखेंगे लगभग 70 लाख के आसपास आबादी है। कितनी? 70 लाख। 1/2 से ज्यादा क्षेत्र धौलाधार पर्वत की गोद में बसा हुआ है, उसकी तलहटी में बसा हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सिंधु नदी और गंगा नदी दोनों ही हिमाचल प्रदेश की गोद से निकली हैं। आपने देखा है जब नदियों के निकलने की बात होती है तो कलकल करती हुई आवाज हमारे मन को छू लेती है, नहीं छू लेती? आपने देखा है जब सुंदर सुंदर नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, पत्थरों को ढोते हुए आगे जाती हैं, तो हमारा मन भी, आपने देखा है, कुछ कुछ टच करने के लिए मजबूर हो जाता है ना। और मन करता है कि हम क्यों ना इन पहाड़ियों की वादियों में बस जाएं। लेकिन ये यादें बन के रह जाती हैं। 1-2 दिन के लिए वहाँ हम टूरिस्ट के प्लेस पर प्रोसेस के तरीके से घूम के चले आते हैं। उसकी यादें हमको तब और ज़्यादा सताती हैं जब प्रकृति की बात होती है ना। तो वही प्रकृति की यदि बात करें, वही प्रकृति की हम वहाँ की
भाषा की बात करें, वहां की बोले जाने वाली लैंग्वेज की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश एक तरीके से और सजा हुआ है कि यहाँ पर रहने वाले लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। वहाँ हिंदी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है और पहाड़ी और कांगड़ी एक बड़े स्तर पर बोली जाती है। प्यारे बच्चों, हम सरकार की बात करने नहीं आए, हम भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं करने आए। हमको केवल ये देखना है कि जो सरकार चेंज हुई है, पिछले कई सालों से देखा जाए तो वहाँ भाजपा और कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन हर सरकार अपने अकॉर्डिंग कुछ बेहतर करने का प्रयास करती है ना। अब देखना है आगे आगे कि जिस तरीके से सत्ता में कांग्रेस आई है हिमाचल प्रदेश में, उन पहाड़ों की गोद में, क्या कांग्रेस आने वाले वक्त में कुछ रिवाज को बदल पाएगी? ये सवाल हमारे दिमाग में घर कर जाता है। और यदि रिवाज बदलेगी, वहां की संस्कृति मजबूत होगी, वहां का जो टूरिस्ट प्लेस है अपने आप में एक सुंदरता की ओर पहुंचेगा, तो मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वाकई में हिमाचल प्रदेश की आदि, वादी, प्रतिवादी और वहां का नेचुरल तरीका, वहां का प्रोसेस, मुझे लगता है कि हमारे मन को जो आज छूता है वो आगे चल के कई गुना छूने की कोशिश करेगा।